घर में सिस्टर की रुखसती का छोटा सा इवेंट है, तो बस हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं जो हमने गिफ्ट करने के लिए लेने होते हैं, तो आज हम उन्हीं के लिए निकले थे। तो हम पहुंच गए राजा साहब और हमने वहाँ पे जाके मर्दाना कपड़ों की सारी वैरायटी वगैरह चेक की। उनके पास कॉटन के वॉश एंड वेयर और डिफरेंट फैब्रिक्स अवेलेबल थे, लेकिन डायनेस्टी के अम्मी को पसंद आए। इनकी कॉटन भी काफ़ी अच्छी थी और फिर हम शेड्स देखने लग गए। अच्छा, अम्मी को हमेशा होता है कि अगर चाहे हमने गिफ्ट भी करने हैं तो उनको ज़रा लाइट शेड्स में, यानी समर के कपड़े हम देखें, स्काई ब्लू, ऑफ वाइट, इस तरह के ना। तो हमने 5 लेने थे और वो हमें पसंद आ गए। हमने फटाफट से डन किए और हम आ गए सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे हमने क्रॉकरी रिलेटेड 1-2 चीज़ें देखनी थी, लेकिन देखना वैसे कुछ और ही होता है। और हम औरतों की आदत, और स्पेशली हम औरतें जिन्हें शौक़ हो किचन की और घर को सजाने का, तो बस फिर तो मैं आई यहाँ वैसे कुछ और चीज़ के लिए ही थी। लेकिन यहाँ पे आके मुझे ये एक ग्लास स्टैंड इतना अच्छा लगा। मैं इसके पास खड़ी ही रही इतनी देर, ये सोचती कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, मुझे ज़रूरत है कि नहीं, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने पहले उसको उठा के सारा चेक किया कितना फ़ायदा आ रहा है। इसी की तरह का सेम प्राइस में एक और था, ये जो मेरे हाथ में है दूसरे वाला, वो 8 ग्लासेस का था, ये वाला 6 का था। लेकिन मुझे ये 6 वाला इसलिए अच्छा लग रहा था कि इसका जो पेंट था ना, गोल्डन इसकी जो ऊपर पॉलिश है वो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके नीचे ट्रे भी थी, इसको आप निकाल के पानी फेंक के, यानी जो पानी ग्लासेस में से ड्रेन हुआ है तो वो हम गिरा के वॉश करके दोबारा नीचे लगा सकते थे। मैंने काफ़ी देर पहले ही सोचा कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन अम्मी और सिस्टर कह रही थी तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लो ना। तो फिर मैंने इसके अंदर ये छोटे छोटे रबड़ के ना वो हुक्स थे जो कि स्टैंड की फ्रंट वाली साइड पे भी लग जाने थे, ताकि ग्लास जो है ना वो उस पर होल्ड रहे, वो रबड़ के थे। मैंने वो भी लगा के देखे। आप वैसे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये ग्लास वाला स्टैंड कैसा लगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो पहली नज़र में अच्छी लग जाती हैं, ये बिल्कुल वैसा ही था। ऊपर मैं किसी और काम से गई थी लेकिन नज़र पड़ गई, तो खैर फिर मैंने ना डन कर लिया। फिर मैंने ले लिया। इसकी प्राइस थी 2050 रुपी ना, ऑलमोस्ट 2000 का ही था। तो फिर मैंने ये ले लिया, लेकिन था ये मज़बूत, पायदार है, इतनी जल्दी जाना कहीं नहीं। हाँ, लेकिन पॉलिश का मुझे नहीं पता कि इसका क्या बनेगा। जो इसकी खूबसूरती है पेंट की, वो तो जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं इसका रिव्यू भी ज़रूर दूँगी, साथ ही साथ कि क्या प्राइस जो है वो जस्टिफाइड थी कि नहीं। फिर हमने थोड़ी सी और चीज़ें लेनी थी और कॉस्मेटिक की भी 1-2 चीज़ें एक्सचेंज करनी थी। कुछ दिन पहले हमने लिया था, वो कुछ चीज़ें उन्होंने नियर टू एक्सपायरी दे दी, तो वो हमने एक्सचेंज कराई। और इसके बाद हमारे 1-2 और भी आज के टारगेट्स थे, क्योंकि जब फंक्शन में दिन कम हों और काम ज़्यादा हों तो फिर हर रोज़ की ना एक हम लिस्ट बना के निकलते हैं घर से कि अच्छा ये आज निपटाने हैं। तो फिर हम वहाँ से निकले और पास ही टेलर है हमारा, तो वहाँ से सिस्टर के जो कपड़े स्टिच हो चुके थे वो पिक करने थे और कुछ कपड़े थे वो स्टिच होने के लिए देने थे। हम वहाँ पहुँचे फटाफट से, क्योंकि आज वैसे भी फ्राइडे था, तो हम जुमे के बाद ही निकले थे 3 बजे। तो ये था कि अब शाम हो जानी है तो टाइमली ही फटाफट डन करें। वो सिस्टर के कपड़े पिक किए हमने और सीधा हम चले गए लिबर्टी में। आज 2-3 तरह के काम थे। एक तो उस दिन हमने जो सिस्टर के ड्रेसेस दिए थे बनने के लिए, उनमें से एक जो था वो उसने कहा बन चुका था, वो आप आके देख लें, वो हमने पिक करना था। और मैंने अपने लिए भी कुछ देखना था। देख तो वैसे मैं 3-4 दिनों से रही हूँ अपने लिए इंस्टाग्राम पे, लेकिन एक मुझे ये कमल मलिक का मैंने देखा था, ये था प्योर सिल्क पे था और ये रेड कलर का यहाँ पे वेबसाइट पे था। इसमें और इसी स्टाइल में 3-4 और कलर्स में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसकी प्राइस थी 80,000। ये मेरे बजट में नहीं था, मुझे आउट ऑफ द बजट लग रहा था, और वैसे भी इतने से काम के लिए मैं इतने 80,000 तो कभी भी ना दूँ। तो खैर मैंने इसको अच्छे तरीके से रात भर बैठ के ना देखा, और भी डिफरेंट काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने देखे, पर ये मुझे सबसे अच्छा लगा, बहुत लाइट सा और अच्छा मैं इसको चाह रही थी कि मैं ना किसी और कलर पे अपने लिए कस्टमाइज़ कराऊँ ना, और मेरा ब्लैक का दिल भी बहुत था कि ब्लैक के ऊपर मैं कराऊँ। तो फिर मैंने काफ़ी सोचने के बाद इस पेज पे, यानी कमल मलिक की वेबसाइट पे, ये मैं देख रही थी और भी कलर्स थे। पिंक था, जिंक कलर था, येलो था, इसी तरह का लाइट सा काम था। और प्योर सिल्क पे, यानी ये तो शायद उन्होंने रॉ सिल्क यूज़ की है 80 ग्राम वाली, वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। खैर मैं जब ये लिबर्टी में आई, मुझे ये वाला भी एक जिस शॉप पे सिस्टर का बनने के लिए दिया हुआ था, ये वाला ड्रेस भी मुझे अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी और काम भी। पिक्चर शायद उतना जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन बहुत नीट काम था इसके ऊपर ना। खैर मैंने अपना भी डन किया। अभी सरप्राइज़ है, जब बन के आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर बाहर निकले, मेरा कुछ स्नैक खाने का दिल कर रहा था, गर्मा गर्म फ्राइज़ देख के, और थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, तो बस मैंने मौसम की मुनासबत से थोड़े से फ्राइज़ लेके खा लिए। और अब अम्मी की बारी थी, और अम्मियों का हमेशा से वही इनकार कि नहीं मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मुझे नहीं लेने, मैंने क्या करने हैं, मुझे नहीं चाहिए।
खैर फिर ज़बरदस्ती मैं और सिस्टर अम्मी को लेके घुस गए स्लीम फैब्रिक्स पे। ये मुझे लगता है कि अगर अम्मी को कहीं से भी चीज़ पसंद ना आए तो यहाँ इनके पास मदर्स के लिए बहुत सारी कलेक्शन होती है। आपको प्योर शिफॉन पे और भी डिफरेंट फैब्रिक्स पे और मदर्स के हवाले से ऑल ओवर जो एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें होती हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी। बल्कि इस दफ़ा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि वैरायटी थी फैब्रिक में, सिर्फ प्योर शिफॉन पे नहीं था, इवन नेट पे, खादी नेट पे और शमोज सिल्क पे भी वो जो मदर्स वाला एक पैटर्न होता है ना कि उस तरह का काम बारीक बारीक सा, इवन धागे का काम और हर तरह की इनके पास वैरायटी अवेलेबल थी। हमने काफ़ी सारे देखे, अम्मी को कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था पहले ना, तो हम और अम्मी ये कह रही थी कि नहीं आज के लिए जो काम करने थे काफ़ी हो गए, बस अब चलते हैं अब चलते हैं। ये ब्लैक जो था ना, ये मैं जो दिखा रही हूँ ये निकाला हमने, लेकिन ये शमौज सिल्क पे था इसलिए इसको रहने दिया। और भी एक दो हमने देखे लेकिन अम्मी को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो जो अंकल थे ना, वो जो सेल्स पर्सन थे वो हमें लेके आ गए बिल्कुल प्योर लाइट और धागे की एम्ब्रॉयडरी वाली तरफ ना। यहाँ पर भी अगर अम्मी को कोई अच्छा लगा तो वो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब इवेंट के या ओकेजन के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा था मुझे और सिस्टर को। हमने कहा नहीं अम्मी ये नहीं करना, ये बिल्कुल ही लाइट सा हो गया है, ये भी इतना कोई नहीं है ना। और ये 29,000 30,000 32,000 इस रेंज में थे ये वाले कपड़े। थे तो प्योर शेफॉन पे, काम भी बारीक था, लेकिन कुछ ख़ास मतलब समझ नहीं आए हमें ना, उस तरह से उठे नहीं, उस तरह से प्यारे नहीं लगे। खैर फिर हम पहले वाले सेक्शन में ही दोबारा आ गए और फिर हमने देखा ये प्योर शिफॉन पे नीचे उन्होंने रॉ सिल्क का कपड़ा लगा के इसकी एग्जैक्ट शेड दिखाने की कोशिश की। ये लाइट पीच से शेड में था और बहुत बारीक इसके ऊपर काम था। और फिर बाद में ऊपर हैंड वर्क यानी जो पर्ल्स और इस तरह की छोटी छोटी ऊपर काम था। ये हमें अच्छा लगा मुझे और सिस्टर को, और हमने ये वाला डन कर दिया अम्मी के लिए। अम्मी कहती रही वैसे, लेकिन फिर हम तब नहीं सुनते होते अम्मी की ना, अम्मी नहीं बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मदर्स ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए इतना किया है, इतना प्यार मोहब्बत हमारे लिए हर जगह सेक्रीफाइसेस किए हैं, इतना एटलीस्ट बनता है कि हम उनके लिए करें। और पता नहीं माएँ हमेशा अपने पे खर्च करते हुए क्यों इस तरह करती हैं। अगर अभी मैं कहूँ ना अम्मी मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है और वो हालांकि उतने की चीज़ ना भी हो लेकिन मुझे अच्छी लग रही है, तो अम्मी कभी इनकार नहीं करेंगी कि ले लो, तुम्हें पसंद है ना ले लो तुम्हें। लेकिन अपनी दफ़ा वो हमेशा कहेंगी नहीं ये इतने की नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इतने कपड़े तो हैं वही पहन लूँगी मैं। खैर हमने अम्मी के लिए भी 2 सूट डन किए वहाँ से। और फिर हम वैसे ये रैंडम में देख रही थी कि पता नहीं ये फैब्रिक्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये वाले जो बहुत शाइनी से। जब हम बहुत छोटे थे ना तो अब्बू सऊदिया से ये लेके आए थे, इस तरह बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस लगे थे, ऊपर ट्रीस बने हुए थे रेड कलर के सीक्वेंस से। और अम्मी ने वो किसी को सारे दे दिए उठा के, क्योंकि हमें लगा कि ये बिल्कुल फारिग सा कपड़ा है। खैर इनके पास ज्वेलरी सेक्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव थी कंपैरेटिवली। हम बाहर निकल के अगर देखें तो कम प्राइस में उस तरह की चीज़ मिल रही थी। फिर हम बाहर निकल आए और पार्किंग की तरफ चल पड़े। और आज के लिए बस इतनी ही चीज़ें हम कर सके थे। और उसके बाद जब हमने यू टर्न लिया यही एमएम आलम पे, तो हम जेबीज़ पे नज़र पड़ी। मैंने कहा मैं तो ना इनकी फज ब्राउनी और आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करूँगी। ये मैंने पहले भी खाई हुई है, मुझे बहुत पसंद है इनकी ना। और मुझे स्वीट क्रीम की आइसक्रीम भी, वैसे उनकी क्रीम बहुत थिक होती मज़े की लगती है, लेकिन इनकी जो ब्राउनी प्लस वनीला आइसक्रीम है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अम्मी के लिए मंगाया हमने किटकैट शेक और मैंने अपने लिए मंगाई गर्मा गर्म ब्राउनी, यानी वो फ्रेश ब्राउनी थी और साथ वनीला आइसक्रीम थी और उसके ऊपर ढेर सारे नट्स थे, अखरोट बादाम, और वो बहुत मज़े का लग रहा था। और अच्छा वैसे शेक हमने ओरियो ऑर्डर किया था, लेकिन ये किटकैट ले आए, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था। तभी मैंने साइड पे नज़र दौड़ाई तो मेरी राइट साइड पे, मैं पीछे बैठी थी, मेरी राइट साइड पे भी राजा साहब की एक बहुत बड़ी आउटलेट थी एमएम आलम वाली। वैसे मैंने वो कभी विज़िट नहीं की, हम मोस्टली वापडा टाउन वाली राजा साहब से ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो खैर अब सिस्टर के यहाँ उसको बता रही है कि मैंने ओरियो मंगाया है और तुम किटकैट शेक ले आए हो, लेकिन चलें कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था इसका। अम्मी मैंने तो शेक नहीं पिया, मैंने तो अपनी ब्राउनी और आइसक्रीम खाई, लेकिन अम्मी ने मुझे बताया कि शेक भी यमी था। और वैसे इतना मीठा खाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुंह का जायका चेंज करने के लिए कुछ खा भी लेना चाहिए। इतने ज़्यादा नट्स थे, हर बाइट में आ रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था। ये मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई है सिस्टर के ड्रेस की जो बन चुका था, जो कि बहुत ही प्यारा था। अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही थी क्योंकि अभी ये उसकी शादी के कपड़े हैं तो वो पहने और इन्जॉय करे, बस मैंने थोड़ा सा दिखाया है। और फिर हम चल पड़े वापसी की तरफ। और आज वैसे जाते हुए मैंने थोड़ा ड्राइव किया था, लेकिन अम्मी मेरे साथ बैठते हुए भी डरती हैं कि तुम ट्रैफिक में नहीं चला सकोगी, तो मैंने फिर सिस्टर को पकड़ा दी गाड़ी की वापसी पे तुम ही चलाओ, जाते हुए मैंने ड्राइव किया था।
और ये था आज का वीलॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीलॉग में।